छात्रों, देवीगण सजनों, आजादी के पूर्व इस देश में पुलिस कानून की व्यवस्था थी। आजादी के बाद इस देश में कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यवस्था कायम हुई और यह एक देश कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हुआ है। इस कल्याणकारी राज्य के आप भावी कर्णधार हैं। आज के युवा शक्ति इस देश की पूंजी है। आपसे समाज और देश को काफी अपेक्षाएं हैं। आपके बारे में मैंने जो कुछ भी सुना है, मुझे अति प्रसन्नता हुई है कि आपने अपने पढ़ाई करते हुए, अध्ययनरत रहते हुए झुग्गी झोपड़ियों में असहाय बेसहारा बच्चों को आप शिक्षा के दीप से उन्हें प्रतिफलित कर रहे हैं। मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि वैसे शोषित और वंचित समाज के बच्चों के प्रति आपका अपार स्नेह और प्रेम है। आप जानते हैं कि देश में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग हैं, सामाजिक कुरीतियां हैं। उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना एक जटिल समस्या थी, लेकिन आज इसी शिक्षा के बदौलत उन सारी कुरीतियां को हम दूर करने में काफी सफल रहे हैं। युवा शक्ति से उम्मीद है और जो भी देश में रचनात्मक विकासात्मक कार्य हुए हैं, युवा शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनकी भूमिका काफी सराहनीय रही है। जीवन में सुख और दुख दो पहलू होते हैं। जीवन में ये दो पहलू अगर नहीं रहे तो मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं हो पाता है। हमेशा अगर हम सुख की कामना करें और सुख भोगी रहें तो आदमी निकम्मा हो जाता है। इसलिए जीवन में उतार चढ़ाव से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। आपको और हमें नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उसे मुकाबला करना चाहिए, फेस करना चाहिए। मैं नहीं जानता हूं कि आप कल क्या होंगे, लेकिन जिस प्रकार एक बीज में जो शक्ति छिपी हुई रहती है और वह समय पाकर एक बहुत बड़ा पौधा का रूप देता है, एक बड़ा आकार में अपनी साया देता है, वही शक्ति आप में है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी शक्ति का रचनात्मक कार्यों में लगाएं। यही हमारी आपसे गुजारिश होगी। छात्र जीवन एक ऐसा जीवन है कि समाज सेवा, देश सेवा का शुभ अवसर मिलता है। स्वतंत्र होकर
काम करने का मौका मिलता है, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद, उनका गाइडलाइन, बड़ा काम की चीज़ें होती है और उसका हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। आज कंप्यूटर का युग है। जब हम लोग पढ़ते थे तो कंप्यूटर का युग नहीं था। आज इतने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं कि पग पर स्कूल कॉलेज हैं और हमको आने जाने पढ़ाई लिखाई में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हम लोग उस जमाने के रहे हैं छात्र कि 8-8 किलोमीटर पैदल हम लोग जाके अपना पढ़ाई लिखाई का कार्य करते थे। जाड़े गर्मी बरसात में पूरे गांव में खोजने के बाद 1-2 घरों में साइकिल मिलती थी। समय काफी बदल गया है, बदलाव आया है। हमारे और आपके जीवन शैली में भी काफी बदलाव आए हैं। हम चाहेंगे कि आप समाज की सेवा, देश की सेवा में भी अपना ध्यान बटाएं, हाथ बटाएं। आपका सहयोग समाज, देश का एक सबल और सार्थक स्वरूप के रूप में उभरेगा। शिक्षा विभाग की ओर से राज्य सरकार ने, देश केंद्रीय सरकार ने शिक्षा नीति के तहत शिक्षा का अधिकार कानून बनाया है। यह महसूस करने की बात है कि आखिर सरकार ने शिक्षा का अधिकार का कानून क्यों बनाया। आज भी देहातों में जो दलित और वंचित परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। हम आपसे यह उम्मीद रखते हैं, आपसे हमारी अपेक्षा है कि उन बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उसमें आपकी भूमिका अहम हो। और वैसे लोगों के बीच अगर आप उन्हें शिक्षा की ज्योति जगा रहे हैं, तो इससे बढ़कर समाज सेवा, देश की सेवा कुछ नहीं हो सकती। यही आपसे उम्मीद है। और क्योंकि दूसरे जगह भी मेरा कार्यक्रम है, मैं बहुत व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़कर आपके बीच मैं आया हूँ। कभी और आने का मौका मिलेगा तो आपसे आमने सामने नील बैठकर बातें होगी, विशेष रूप से। इसलिए आज के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।